Hello, children. Good morning, everyone. Today we are going to start unit number 5. The name of this story is Quality. Quality is the story of a German shoemaker settled in London. His name was Mr. Gessler. He was a perfect artist. He used to make the boots of the narrator's father also. And who is the narrator of this story? John Galsworthy. Here, in before you read, it is said that can a shoemaker be called an artist? कोई शो मेकर जो है उसे क्या हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं? यस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट and the same respect for it too. So let's see this story. What happens in this story? Everybody please attention here. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. In the beginning, I have just said that the shoemaker used to make the boots of narrator's father also. So here I refers to the narrator of this story. नरेटर क्या बोल रहे हैं? नरेटर बोल रहे हैं कि जो शू मेकर है उसे मैं अपने बचपन से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे फादर्स के शूज़ भी बनाता था. ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप which was in a small by street in a fashionable part of London. Because this story is of London, German shoemakers, that's why he also lived in London in a small by street in a shop with his elder brother. The shop had a certain quite distinction. अब जो शू मेकर है वो अपने बड़े भाई के साथ दुकान में ही रहता था कि जो लंदन के फैशनेबल भाग की एक पतली सी गली में उसकी शॉप थी. इस पर कोई जूते की दुकान होने की पहचान नहीं थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्ट. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. ही मेड ओनली व्हाट वॉज ordered. So the shoemaker made boots only on advance order and they never failed to fit it. His boots lasted long. उसके जो बूट्स जो बनाता था वो बूट्स वो बहुत लंबे समय तक चलते थे एंड वो जो बूट बनाता था वो हमेशा फिट आते थे. इस कारण से लेखक को उसकी दुकान पर बार बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. उसके द्वारा बनाए गए जूत वास्तव में एक रहस्यमय और वंडरफुल मीन्स विस्मयकारी थे. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awful hard to do, Mr. Gessler? And his answer given with a sudden smile from out of the redness on his beard. IT is an art. फिर एक दिन नरेटर बोल रहे एक दिन जब मैं अपने छोटे पैरों को उसके हाथ की तरफ आगे बढ़ा रहा था मैंने पूछ लिया, मिस्टर गैसलर क्या तुम्हारा काम बहुत कठिन नहीं है? और उसने अपनी रेड बियर्ड लाल दाढ़ी के पीछे अचानक मुस्कुराते हुए आंसर दिया, ये तो एक कला है. क्या बोला? ये तो एक कला है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. हिज बूट लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग beyond the temporary some essence of boot stitched into them. essence means gist, जो जिससे हमें सार मिले भेद मिले, it's called essence. Terribly means greatly.
तो यहाँ पे नरेटर क्या बोले कि उसकी दुकान पर बार बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके बनाए बूट बहुत टिकाऊ होते थे, क्योंकि उसमें कोई कॉमन चमड़ा नहीं लगा होता था। उन बूटों की विशेषताओं को उनकी सिलाई में दर्शाया जाता था। One went in not as into most shops, but breastfully. As one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. कोई भी व्यक्ति अगर उसकी दुकान पर जाता तो अदर शॉप्स की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल धैर्यपूर्वक, जैसे कि कोई चर्च में गया हो तथा उसकी एकमात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर वेट करता था। A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots. एक भारी तथा गले की और संकरी लकड़ी की सीढ़ियों पर चंपलों की आवाज़ करता हुआ, टप टप ऐसे आवाज़ करता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। विदाउट वियरिंग एनी कोट, कुछ झुका हुआ, चमड़े के लबादा पहने, बाजू मोड़े हुए, पलके झपकाता, मानो बूटों के किसी सपने से झाँक कर आया हो। एंड आई वुड से, एंड हमेशा नरेटर जो है हमेशा उनसे कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गैज़लर? मिस्टर गैज़लर आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? द नरेटर ऑलवेज गो टू हिज शॉप एंड आस्क, हाउ डू यू डू मिस्टर गैज़लर? क्या मुझे भी आप रस्सी चमड़े के जूते बना देंगे? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his tread. फिर जब मैं पूछता तो वो बिना कोई शब्द बोले वह मुझे छोड़कर जहाँ से आता था वहाँ फिर जाता या दुकान के दूसरे भाग में चला जाता, और मैं वही चेयर पर सांस लेता बैठा रहता। शीघ्र ही वह एक सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का टुकड़ा लेकर लौट आता। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. गोल्डन चमकता हुआ कपड़ा लेकर आता, चमड़ा लेकर आता। With eyes fixed on it, he would remark. क्या बोलता? What a beautiful buys. क्या बोलता कि कितने अच्छे से चमड़ा लेकर आए हो आप। वह कहता कितना सुंदर टुकड़ा है। जब मैं उसकी प्रशंसा कर लेता वह पुनः बोलता, आपको बूट कब चाहिए? क्या बोलता? When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. Conveniently means at ease. At ease means inconvenience. जब भी आप अपनी सुविधा पर बना कर देंगे तब मुझे चाहिए, तब मैं लेके जाऊंगा, जितना शीघ्र आप सुविधापूर्वक बना देंगे। एंड ही वुड से, और वो हमेशा ऐसे बोलता, टुमारो फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स फोर्टनाइट, अ पीरियड ऑफ 15 days। क्या बोलता? कल से 2 सप्ताह के बाद। अथवा यदि मैं उसका बड़ा भाई होता तो कहता, मैं अपने भाई से पूछूंगा। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माय ब्रदर। क्या बोलता? मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा। या तो फिर ऐसे बोलता, कल से 2 सप्ताह पश्चात मीन्स फोर्टनाइट, a period of 15 days it called fortnight. Then I would murmur. फिर ये बात सुनकर मैं धीरे से बोलता, मंद स्वर में कहना, इट्स कॉल्ड मर्मर।
Thank you. Good morning, Mr. Gessler. Good morning, he would reply. फिर वो सामने से उत्तर देता गुड मॉर्निंग. Still looking at the leather in his hand. फिर वह अपने हाथ में लिए चमड़े को देखता रहता. And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boot. फिर जब मैं दरवाजे की ओर बढ़ता मैं सीढ़ियों पर चढ़ते उसकी चप्पलों की थाप सुनता रहा. वह तो अपने बूटों की दुनिया में लौट रहा था. Here you can see the picture where just the narrator said, when I give the shoemaker my small legs. जब वो अभी नरेटर ने बोला कि जब मैं अपने छोटे छोटे पाँव शू मेकर के आगे रखता नाप देने के लिए. So here this is a picture of that scene you can see here. Now remaining lesson I will explain you in our next session. Thank you everyone. Bye. Have a nice day.